अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को के सामने स्क्रीन पर मैं एक रेफरेंस लेके आती हूँ इंशाल्लाह। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। इसमें आप लोगों को दो रेफरेंसेस मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा खेती का रेफरेंस। खेती के रेफरेंसेस में हम अक्सर अक्सर दिखाते हैं कि जी महिला जो है वो खेती होती है, पुरुष जो है वो बीज बोने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि न्यो के कॉन्टेक्स्ट में महिला को किस तरह खेती कहा गया है। तो खेती का रेफरेंस है, इसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ, आप लोग के साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि परंतु यदि परस्पर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर समझौता करवा के, अब समझौता कौन करेगा? जाहिर सी बात है, समझौता जो है वो एक पति दूसरे पुरुष के साथ करेगा और अपनी महिला के साथ। ये 3 वे कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें तीनों मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि अगर हम आपस में मिलकर ये चीज तय कर लें कि जो बच्चा पैदा होगा वो हम सबका होगा, हम तीनों का होगा। ये बताया जा रहा है इस रेफरेंस में। ये नियोग के कॉन्सेप्ट जैसे इसमें लिखा है कि जैसे कि नियोग में किया जाता है, इतना बड़ा रूल दिया जा रहा है। अब ये मनुस्मृति का है, 9.53 इसका रेफरेंस है। लिखा है कि परंतु यदि परस्पर मिलकर मिलकर ये समझौता करके कि इससे प्राप्त फल रूपी पुत्र अमुक का या दोनों का होगा, जैसे कि नियोग में किया जाता है। नियोग का रेफरेंस है। अब यहाँ पे आता है कि इस समझौते के साथ जैसे खेत खेत बीज बोने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर फीमेल को खेत से तुलना की जा रही है। बताया जा रहा है कि जैसे एक समझौते के बाद इसमें क्या होगा कि जिस तरह खेत को बीज बोने वाले को दिया जाता है, ऐसे ही स्त्री यदि समझौते के साथ किसी के लिए संतान उत्पन्न करती है तो इस अवस्था में, इस लोक में समझौते के अनुसार इसके बीज बोने वाला, यानी जिसने ये सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होगा, और खेत वाला, यानी आप देखो कि उस महिला को खेत कहा गया, उसके ऊपर बीज बोने वाला कहा गया और उस खेत का मालिक कोई और कहा गया। इससे ज्यादा खतरनाक रेफरेंस क्या हो सकता है? लिखा है कि बीज बोने वाला और खेत वाला दोनों ही पुत्र पुत्र रूपी फल को के अधिकारी होते हैं। तो जो बच्चा पैदा होगा वो बीज वाले का, यानी कि जो आपने हायर किया है उसका, और जो आपका पति है उसका होगा। अब सनातनी महिला के लिए क्या इससे बड़ा एक रेफरेंस या रीजन नहीं होगा कि ये आपको इस तरह खेत कहा जा रहा है, आपके ऊपर इस तरह बीज बोने वाले भेजे जा रहे हैं, फिर आपका मालिक कोई और है। सनातनी महिला इस बात पर चीखती है, इस बात पर पीटती है। अब यहाँ पर समझौते के साथ उसके साथ जो है वो मिलकर ये चीज की जा रही है। अब इससे बढ़कर कोई रीजन मेरे ख्याल से स्क्रीन तो यहाँ पे एंड कर देनी चाहिए। कोई भी गैरत वाली औरत, कोई भी शर्म वाली औरत, कोई भी शर्म वाली महिला, अच्छे घर वाली महिला जब ये पढ़े कि सनातन धर्म में उसको खेत कहा गया है, उसके पति को खेत वाला कहा गया है, और उसके ऊपर जो दूसरा बंदा जो उसको बच्चा देने के लिए हायर किया जाएगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो बीज वाला होगा, और बच्चा जो है वो फिर किसका होगा? तो कहा जा रहा है कि वो बच्चा उस दोनों का होगा, यानी खेत वाले का भी बीज वाले का भी। इतनी गलाजत, इतना गंदा रेफरेंस। और इसके बाद मेरे ख्याल से 500 रीजंस को तो रहने दें, ये एक रीजन इतना काफी है किसी भी सनातनी महिला को सनातन धर्म छोड़ने के लिए। ये इसका रेफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एंड है, ये एंड है सनातन धर्म की अश्लीलता को, उसकी गलाजत को दिखाने के लिए। अगला रेफरेंस दिखा लेते हैं आपको। ये थोड़ा 18+ है और माफ कीजिएगा कि पढ़ना पड़ेगा। सनातनी महिला जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो भाभी होती है, वो माँ होती है, वो माँ समान होती है, उसके चरण छुए जाते हैं, देवर उसको अपनी अपनी माँ के दर्जे पर रखता है। यहाँ पर बड़े स्लोगन चलते हैं, भाभी माँ होती है, और फिर क्या होता है सनातन धर्म में कि उसी भाभी को, जिसको माँ कहते हैं, उसी को देवर जो है वो माँ बना डालता है। रेफरेंस कई दफा दिखाया है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट टू पहले रेफरेंस के उसके साथ बताया जा रहा है कि जो बीज बोने वाला होगा वो कोई और नहीं, उस घर में रहने वाला जो छोटा देवर, जिसको भाभी अपना भाई, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ रही होती है, उसी के साथ जो है उसको संभोग करवाना पड़ता है। इतना अश्लील रेफरेंस है ये। और आप देखें कि इसमें प्रॉपर तरीका बताया जा रहा है। नारद स्मृति का रेफरेंस है, चैप्टर 12 श्लोक नंबर 82। रेफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ये बताया जा रहा है और तरीका बताया जा रहा है कि एक महिला अपने क्या करेगी। लिखा है कि भाभी से संभोग करने वाले देवर को को संभोग से पूर्व अपने शरीर को घी, तेल आदि से भली प्रकार चुपड़ लेना चाहिए। क्या बोले आप? उसके बाद लिखा है कि मेल पार्ट जो है उसके
जो संभोग से पहले जो है वो क्या करना चाहिए कि उस समय में भाभी के बॉडी को वो जो देवर है वो टच ना करे। और दोनों के लिए लिखा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को जो बिफोर जीज होती है उसके, अब मैं क्या बोलूं, आप लोग इसका रेफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ये नहीं करना चाहिए। इसका जो लास्ट लाइन है कि दोनों को मिथुन के जो यंत्र का है उसकी क्रिया ही समझकर उसको उसके रूप में ही धारण करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर क्रिया है, ये प्रॉपर तरीका है, जिसका तरीका जो है सनातन शास्त्र में मिलता है। अब मैं सनातनी महिला से बोलूंगी कि क्या तुम्हारे लिए ये एक रेफरेंस या उससे पहले वाला रेफरेंस काफी नहीं है सनातन धर्म को छोड़ने के लिए? क्या तुम अपने देवर को जो तुम्हारे घर में घूम रहा होता है, क्या तुम्हारा उसको देखकर ये रेफरेंस याद नहीं आएगा? क्या तुम्हारा दिल कैसे ये गवारा करेगा कि तुम ऐसे सनातन धर्म को फॉलो करती हो जहां पर तुम्हें अपने उस देवर जो कि तुम्हारा भाई समान है, बच्चा समान है, बेटा समान है, उसके साथ तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा? किस तरह पॉसिबल है? ये रेफरेंस आमिर भाई ने पढ़ा था और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन ये इनफ है एक सनातनी महिला के लिए कि उसके शास्त्रों में, जिसको वो सनातन धर्म कहती है, जिसके लिए वो गुण गाती है, जिसके लिए वो तमाम त्योहार मनाती है, जिसकी शादी सनातन धर्म के इन्हीं शास्त्रों के अनुसार की जाती है, उसके बाद वो जितने भी क्रियाएं कर रही होती है, पूजा पाठ कर रही होती है, वो शास्त्र ही तो है। तो जब उन शास्त्रों को पालन कर रही हो तो इस रेफरेंस के पीछे क्यों नहीं भागती, इसके पीछे क्यों नहीं सोचती हो? तो यहाँ पर ये प्रेजेंट। अच्छा, नियोग पर जो है वो काफी खवातीन कह सकती हैं कि भाई ये आज के दौर में नहीं होता और ये वो, उसका भी मैं आप लोग को रेफरेंस देती हूँ। अगला रेफरेंस भी नियोग से रिलेटेड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर लिखा है कि जब एक औरत जिसका बच्चा ना हो, उसका हस्बैंड मर जाए, तो वो अपने देवर के पास जाएगी और किस डिजायर से जाएगी? टू ऑब्टेन अ सन। अब ये रेफरेंस भी मनुस्मृति का है, 80 to 81 चैप्टर नंबर 53 जो है उसके अंदर है। और उसके बाद लिखा है कि एंड ही शैल हैव इंटरकोर्स विथ हर टिल अ सन बी बॉर्न। तब तक उसके साथ संभोग करता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। अब अगर वो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती या वो पुरुष में कोई कमी है, वो देवर में कोई कमी है, तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो करता ही रहेगा जब तक वो भाभी जो है, वो विधवा भाभी, वो बच्चा ना पैदा कर ले। तो कोई इसमें इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। टिल अ सन इज बॉर्न, बच्चा जब तक पैदा नहीं होता। तो सनातनी महिला ये सोचे कि पति के होते हुए भी तुम्हें संभोग करना पड़ा है अपने देवर के साथ, उसके बाद तुम्हारा अगर पति जो है वो मर जाता है तो उसके बाद भी तुम्हें कंटिन्यूस ये फोर्स किया जा सकता है कि तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम कैसे रह सकती हो, तुम्हारा कौन करेगा, तुम्हें तो शादी का भी अधिकार नहीं, क्योंकि सनातनी महिला शादी नहीं कर सकती है। तो जब शादी नहीं कर सकती है तो वो बूढ़ी होगी, उसकी जाहिर सी बात है उसको अपने अपने लिए कोई वंश में कोई बच्चा चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके, उसका ख्याल रख सके। तो उसको मेंटली भी, और फिर देन उसके जो इन लॉज होते हैं वो भी उसे फोर्स करते रहते हैं कि भाई तुम्हारा किस काम का, तुम वंश तो बढ़ा नहीं सकी, तुम बच्चा तो दे नहीं सकी। अच्छा, यहाँ पे ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लोग कहते हैं कि हमने वंश बढ़ाने के लिए न्योक प्रथा कायम की है, लेकिन आपको पता है कि जो नस्ल होती है वो उस मर्द के नाम से होती है। अब यहाँ पर क्या इन्होंने गपोड़बाजी की है कि बीज किसी और का है, नस्ल किसी और की है, लेकिन उसको नाम किसी और का दिया जा रहा है। तो ये टोटल फ्रॉड है, टोटल इस तरह है। इनके किसी जमाने में इनके बादशाह जो थे, उनके यहाँ जब रानी बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, जैसे रानी कौशल्या जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर पा रही थी और बाकी रानियां भी नहीं कर पा रही थी, और जो राजा था राम के पिता जो थे वो अब मैं क्या लफ्ज बोलूं कि वो अनेबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड थे, तो क्या किया? अब होना ये चाहिए था कि बादशाह का बेटा बादशाह ही होना चाहिए, लेकिन वहां पर क्या किया गया? किसी और को बुलाकर। अब वो एक घोड़े से तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, ब्राह्मणों की कारस्तानी थी, तो ब्राह्मणों में से किसी एक का जो है वो बच्चा राम के रूप में सामने आता है। तो ये तो वंश तो ना हुआ, ये तो फ्रॉड हुआ। किसी और का बीज और वंश, इस तरह नस्ल बनती है बाप के नाम से, ना कि वो नाम के अलावा भी जिसका वो असल में वो बच्चा होता है। तो ये इन्होंने इस तरह की गलाजत पैदा की। खैर आगे देखें कि वो जो देवर होगा वो उस भाभी के पास आएगा जिसके पास जो है वो बच्चा नहीं है, और वो क्या करेगा कि वो अपने लिम्स पर, अपनी जांघों वगैरह पर क्लैरिफाइड बटर लगाएगा। ये बटर और ऑयल का बड़ा ही मसला होता है इनके यहाँ, तभी घी और ऑयल की जो है इतनी मांग होती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि उसने जो है वो सारा ऑयल वगैरह बटर लगाना है, एंड देन ही टर्न अवे हिज फेस फ्रॉम हर, अपना मुंह सिर्फ करके, और जो क्रिया उनको बताई गई है कि वो इस तरह ना करे, उस तरह ना करे, पिछले रेफरेंस में। तो ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको दिखाया कि हस्बैंड के होते हुए औरत करेगी, हस्बैंड खुद करवा रहा है समझौता करके, वो भी रेफरेंस दिखाया। फिर हस्बैंड के मरने के बाद, पति के मरने के बाद भी एक सनातनी महिला अपने देवर के साथ ये सब कुछ करती रही। अच्छा, देवर के अलावा जो है आप भी देखें कि यहाँ पर नॉट इवन देवर, ससुर के साथ भी, फादर इन लॉ के साथ भी, यानी कि बलात्कारी को समझो बाप। सनातनी महिला क्या ये एक्सेप्ट करेगी? क्या ये रेफरेंस काफी नहीं है सनातनी महिला के लिए कि आपको जिस जिस ससुर के आप पैर धोती हैं, आप पैर छूती हैं, उनको बाप का आदर करती हैं, आपको तो ये भी कहा गया है कि वंश बढ़ाने के लिए जब तुम बेवा हो जाओ तो तुम अपने
फादर इन लॉ के साथ भी जो है वो ये करो। अब इसका रेफरेंस किस तरह लिखा है? लिखा है कि when the purpose of appointment cohabit the widow has attained in accordance with the law, those two shall behave towards each other like father and daughter-in-law। कौन सी महिला ये कर सकती है कि एक रात वो अपने ससुर के साथ ये सब कुछ करे, बल्कि तब तक करते रहे जब तक बच्चा नहीं पैदा होता, और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद ही उसको फौरन ही पिताजी पिताजी कहना शुरू कर दे। सनातनी महिला ये कर सकती है? यानी ये रेफरेंस काफी नहीं है, आप लोगों की बिल्कुल नेचर को, आपकी नेचर से हटकर कुछ लॉस दिए गए हैं। ये रेफरेंस बड़ा खतरनाक है इस लिहाज से कि एक औरत जो है वो जिसको बाप कह दे, जिसको बेटा कह दे, जिसको भाई कह दे, उसके साथ वो किस तरह ये सब कुछ कर सकती है, और एक ही घर में रहने वाले। यानी ये होना कि किसी को हायर किया सनातनी महिला के लिए, वो आया, उसने बच्चा दे दिया, वो चला गया, उसकी शक्ल भी देखनी पड़ी। लेकिन सनातनी महिला को टॉर्चर ये होता है कि वो उसी घर में रहते हुए जिसके साथ संभोग करती रही है, अगले दिन या अगले ही क्षण जब बच्चा पैदा हो जाए या बच्चा कंसीव हो जाए तो फौरन ही उसको पिताजी पिताजी कहना शुरू कर दे। ये दिन रात भौंकते हैं इस्लाम में जी। मुसलमान अपनी बहनों से शादी करते हैं, अपने इससे करते हैं, अपने उससे करते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें जो लोग बकवास कर रहे होते हैं, जो भौंक रहे होते हैं, वो सारा कुछ अपने शास्त्र पढ़ के कर रहे होते हैं, और ये उसको फिर नीचे जो है नीचे फुट नोट में लिख देते हैं ये जी इस्लाम है। एक्चुअली अपने शास्त्र पढ़ रहे होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिखा दिया। और इसके बाद लिखा है कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद अगर दोनों फिर दोबारा से कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक बच्चा नहीं पैदा हो रहा, वो फादर इन लॉ जो है वो अपनी बहू के साथ बच्चे की उत्पत्ति के लिए संभोग पे संभोग कर रहा है और कंटिन्यूस कर रहा है, और उसी घर में उसे वो अवेलेबल है बहू, तो आप बताएं कि वो एक एडिक्शन हो जाती है उनको, वो झिझक खत्म हो जाएगी, वो जो एक रिश्ता था वो पामाल हो चुका है, वो वायलेट हो चुका है। अब उसके बाद जाहिर बात है वो घर में घूम रही है, क्या गारंटी कि वो ससुर उसके साथ कुछ दोबारा नहीं करेगा? तो वहां पर जी फौरन ही एक लॉ दे दिया कि नहीं जी, अगर अब उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो ससुर अपनी बहू के साथ कुछ कर लेता है तो उनको आउटकास्ट मानो, और ऐसा ही होगा जैसे उसने अपनी गुरु या अपनी बहू के साथ जो है वो संभोग कर लिया है। ये सारी चीजें लास्ट आई थिंक रेफरेंस है ये। अच्छा, इसमें है फॉर प्रोड्यूसिंग अ सन एंड हायर। अब वो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हस्बैंड के होते हुए सेक्स, हस्बैंड के मर जाने के बाद सेक्स, देवर के साथ ये लोग कर रहे होते हैं। यानी सनातनी महिला को हर जगह पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ब्रेन वॉशिंग इसे ही कहा जाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग इसे ही कहा जाता है। सनातनी महिला बड़ी ही आसानी के साथ ये सोच के कि ये शास्त्र है और जरूरत है और इस तरह, मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें इनकी मेंटालिटी पता चलेगी कि ये इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेती है कि भाई इसमें कोई बुराई तो नहीं है, बच्चा तो चाहिए होता है, वो दिखा देंगे आप लोगों को। अब यहाँ पर आ जाता है कि इस पूरी सारी क्रिया में कोई लिमिट नहीं है, किसी भी अपने कुल गोत्र के बंदे के साथ भी एक बेवा का जो है वो सेक्स करवाया जाता है बच्चा पैदा करने के लिए। लिखा है फॉर प्रोड्यूसिंग, ये गरुड़ पुराण का रेफरेंस है, और लिखा है कि फॉर प्रोड्यूसिंग सन हायर इन अ फैमिली, ब्रदर इन लॉ यानी देवर, कजन, उसके बाद उसी गोत्र का एक कोई बंदा वो उस विधवा के साथ संभोग कर सकता है टिल शी कंसीव, जब तक वो पैदा नहीं कर लेती, जब तक वो कंसीव ना कर ले, प्रेग्नेंट ना हो जाए। यानी कि लगातार क्या क्या गारंटी है? एक दफे में जो बेवा है उसके साथ कंटिन्यूस जो है वो रेप हो रहा है, मैं तो उसे रेप ही कहूंगी। इफ शी टचेस हर आफ्टर दैट ही बिकम्स डिग्रेडेड, अब उसके बाद जब वो कंसीव कर ले तो उसके बाद जो है इनमें से कोई भी शख्स जो है वो उसके साथ नहीं कर सकता। दस द सन बॉर्न इन दिस लेजिटिमेट सन ऑफ द डिसीज हस्बैंड। साइंस की जो है वो सही प्रॉपर तौर पर जो है वो रेप हो चुका है। कह रहे हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो उसी का माना जाएगा जो कि पति मर चुका है। यानी कौन से बच्चे पैदा हो रहे हैं सनातन धर्म के अंदर कि हस्बैंड पहले मर गया है, बच्चे जो है वो हस्बैंड के मरने के बाद जो कंसीव किए जा रहे हैं और वो होते किसी और के हैं, लेकिन वो बिल फट रहा है हस्बैंड के नाम पे। तो सनातनी महिला के लिए ये 5 रेफरेंसेस इनफ है सनातन धर्म को लीव करने के लिए, मोर देन इनफ है। कोई भी सनातनी महिला जो अपने आप को बड़ा समझती है कि हम जी आज्ञाकारी हैं, हम बड़े सुशील हैं, हम बड़े शर्म वाले हैं, हमारी तो नजरिया ही गलत नहीं होती, लेकिन आपकी नजरिया गलत नहीं होती है भी, लेकिन आपके शास्त्र गलत है। और यही 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों को सनातन धर्म छोड़ देने चाहिए। पहले 5 दिखाए, ये अगले 5 दिखा देते। आपके पास मैंने 10 रेफरेंसेस दिखाए हैं जो कि एक सनातनी महिला के लिए काफी होने चाहिए सनातन धर्म को छोड़ने के लिए। आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रेजेंट करती हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे चलता है। केवल लोक कल्याण के लिए जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये भी ट्राई किया है, इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका मामा भी ट्राई किया है, लेकिन किसी से नहीं हुआ है। बहुत तांत्रिक से दिखाया, बहुत डॉक्टर से दिखाया है। तो कोई ऐसा हेमसन लड़का है, 50 साल का बूढ़ा भी होइएगा
अगर मुझे बच्चा दीजिएगा तो आपसे भी मैं शादी कर लूँ। लोग समझे नहीं, लोग समझे नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती तो ये तक बताकर गए हैं कि अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा करने के योग्य ना हो तो नियोग की क्रिया से उसके घर में बच्चे होने चाहिए, और ये वैज्ञानिक अवधारणा है। लेकिन ये मूर्ख हिंदू, ये पाखंडी लोग, ये झूठे लोग न धर्म को समझे, न महर्षि को समझे, न जरूरत को समझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सोनिया जी, कहाँ के रहने वाले हो? मूसगढ़ की। 9 साल पहले हुई थी शादी। हाँ जी। पति का नाम क्या है? सोनू। सोनू। तो देवर से प्यार हो गया था फिर? हाँ जी, कब हुआ? वही तीसरे दिन शादी, तो तीसरे दिन ही। अच्छा, साथ तो पति भी वहीं रह रहा था, देवर भी वहीं रह हाँ रहा जी। था। तो तीसरे दिन से आप देवर के साथ रहने हाँ लगी? जी, हाँ जी। पति के साथ नहीं रही फिर? वो भी वही रह गया था जी। अच्छा, तो आपका रिलेशन किससे था, पति से या देवर से? दो ऐसे से। दोनों से? हाँ जी। बच्चे किसके हैं? उसी के, उसके भी है, 2 छोरी तो उसकी है। हाँ। जो से मेरा पति है, और छोरा उसका, जो देवर है। 2 देवरा। तीनों बच्चे आपने पैदा हाँ किए? जी। देवर की शादी नहीं हुई? ना जी। क्या नाम है देवर का? संदीप। पति का? सोनू। आपका? सोनिया। विचित्र वीर बहुत कम उम्र में बिना कोई वंश के मारे जाते हैं। इसीलिए रानी सत्यवती, उनकी माँ, अपने पहले बेटे वेद व्यास के पास जाते हैं ताकि वेद व्यास विचित्र वीर की दोनों स्त्रियों के साथ नियोग करे। नियोग प्रक्रिया प्राचीन काल में एक हिंदू प्रथा थी जो कोई भी विधवा महिला को कोई पुरुष के साथ बच्चे पैदा करने की अनुमति देती थी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। विचित्र वीर की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और व्यास के बीच नियोग प्रक्रिया के दौरान वेद व्यास का भयानक रूप देख के अंबिका डर से अपनी आंखें बंद कर देती है। इसलिए वेद व्यास गुस्से में घोषित करते हैं कि उसका बेटा अंधा होगा। इसलिए अंबिका अंधे धृतराष्ट्र को जन्म देती है। ऐसे ही वेद व्यास जब अंबालिका के साथ नियोग करते हैं तब अंबालिका वेद व्यास की शक्ल देख के डर से कांपने लगती है। वेद व्यास तब घोषित करते हैं कि अंबालिका का बेटा देख तो पाएगा लेकिन वो शरीर से बहुत कमजोर होगा। इसलिए अंबालिका कमजोर पांडु को जन्म देती है।